आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स की एक ऐसे फंडामेंटल रूल की जिसे तोड़ा नहीं गया, बल्कि कह सकते हैं बड़ी ही चालाकी से उसे बेंड किया गया है। और इसके जो नतीजे हैं ना, वो आने वाली टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में क्या करते हैं। कोई फाइल है, कोई फोटो है, कॉपी पेस्ट हजारों बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम क्वांटम की दुनिया में कदम रखते हैं, यही सीधा सा काम एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाता है। किसी भी क्वांटम इंफॉर्मेशन की एक परफेक्ट कॉपी बनाना दशकों से इसे नामुमकिन माना जाता रहा है। और देखिए, यही है क्वांटम कॉपी करने की असली प्रॉब्लम। ये कोई छोटी मोटी अकादमिक बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, खासकर तब जब हम पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स या फिर एक सुपर सिक्योर क्वांटम इंटरनेट बनाने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आप किसी कीमती जानकारी को कॉपी ही नहीं कर सकते तो उसका बैकअप कैसे लेंगे। तो इस पूरी समस्या की जड़ में जो चीज़ है उसे कहते हैं नो क्लोनिंग थ्योरम। अब ये क्वांटम फिजिक्स का आप समझिए एक पत्थर की लकीर वाला नियम है। ये साफ साफ कहता है कि आप किसी भी अनजान क्वांटम स्टेट यानी एक क्यूबिट, उसकी एक एकदम हूबहू परफेक्ट इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं बना सकते। बस नहीं बना सकते मतलब नहीं बना सकते। अब ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने कोशिश नहीं की, बिल्कुल की, लेकिन जो सबसे अच्छी लगभग कॉपी वो बना पाए ना, वो भी सिर्फ 83% ही सटीक थी। सोचिए, बाकी का 17% वो गायब हो जाता था क्वांटम नॉइज में। ये क्वांटम दुनिया की अपनी एक अंदरूनी गड़बड़ी या अस्थिरता होती है, और जाहिर है असल दुनिया के काम के लिए 83% काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या हम हमेशा के लिए इसी लिमिटेशन में फंसे रहेंगे? क्या एक भरोसेमंद क्वांटम बैकअप लेना सच में एक सपना ही रह जाएगा? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हाल ही में साइंटिस्ट को इसी कानून में एक कमाल का लूप होल मिला है। 2023 में एक थ्योरेटिकल पेपर पब्लिश हुआ जिसने एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो कह रहा है कि शायद ये नियम उतना भी सख्त नहीं है जितना हम आज तक मानते आए थे। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये नई थ्योरी कहती है कि हाँ, परफेक्ट कॉपी बनाना मुमकिन है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त ये है कि हर कॉपी एन्क्रिप्टेड होगी, मतलब एक डिजिटल ताले में बंद, और अपने आप में वो कॉपी पूरी तरह से यूजलेस होगी जब तक उसे खोला ना जाए। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा, मतलब चौंकाने वाला आइडिया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि नो क्लोनिंग थ्योरम को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। असली रोक कॉपी बनाने पर है ही नहीं, असली रोक है उस कॉपी की गई जानकारी को एक साथ पढ़ने या एक्सेस करने पर। ये एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग खोज है। तो सवाल है, ये होता कैसे है? इसका सारा राज छिपा है एक खास तरह की डिजिटल की यानी चाबी में। एक ऐसी चाबी जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है, और वो भी सिर्फ एक ही कॉपी पर। अब जरा इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए, ये कमाल का है। स्टेप 1, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसे कई सारे क्यूबिट्स पर फैला दिया जाता है। स्टेप 2, हर नई कॉपी को जानबूझकर क्वांटम नॉइज से एकदम स्क्रैम्बल कर देते हैं, मतलब पूरी तरह उलझा देते हैं। स्टेप 3, यही जो स्क्रैम्बल करने वाला नॉइज है ना, उसी के पैटर्न को एक की या चाबी की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आता है मैजिक। जब भी इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए तो आप किसी भी एक कॉपी को उठाइए, उस पर ये चाबी लगाइए, और बूम, 100% परफेक्ट डेटा वापस। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो चाबी सिर्फ एक ही बार काम करती है, इस्तेमाल होते ही वो खत्म हो जाती है, और बाकी सारी कॉपियां वो हमेशा के लिए स्क्रैम्बल ही रह जाती हैं। और यही इस पूरे मेथड की सबसे बड़ी जीत है। जो नतीजा मिलता है वो एक 100% परफेक्ट कॉपी होती है, पहले की तरह कोई 83% वाली अधूरी कॉपी नहीं। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ठीक है, ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असल में काम करता है? तो बस इसी को परखने के लिए जापान, कनाडा, जर्मनी और IBM क्वांटम के साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम साथ आई, और उन्होंने IBM के लेटेस्ट हेरॉन R2 क्वांटम प्रोसेसर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग और बहुत ही मुश्किल एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने हर एंगल से इसे परखा। क्या ज्यादा क्लोन बनाने से क्वालिटी गिरती है? क्या ये क्लोन सच में क्वांटम नेचर के हैं? और क्या ये तरीका कॉम्प्लेक्स डेटा पर भी काम करता है? पहले टेस्ट के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। चाहे 2 क्लोन बनाए गए हों या 8 या फिर 15, जो रिकवर्ड डेटा की सटीकता थी वो लगभग एक जैसी ही रही, एकदम हाई।
इसका मतलब साफ है, आप जितनी चाहें एन्क्रिप्टेड कॉपियां बना लें, क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सबसे जबरदस्त टेस्ट था, उसमें तो कमाल ही हो गया। टीम ने 144 क्यूबिट्स का इस्तेमाल करके एक क्लोन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते कुल 729 एन्क्रिप्टेड क्लोन्स बना दिए। ये नंबर दिखाता है कि ये तरीका कितने बड़े स्केल पर काम कर सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई वो ये थी कि ये मेथड उलझे हुए क्यूबिट्स पर भी काम करता है। मतलब ऐसे क्वांटम पार्टिकल्स जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। ये कोई एक पार्टिकल के लिए छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स क्वांटम डेटा का बैकअप लेने का एक असली और प्रैक्टिकल तरीका है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी खोज का हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए क्या मतलब है? इसका असर क्या होगा? देखिए, इस स्टडी के ऑथर्स ने खुद इसका एक शानदार इस्तेमाल बताया है, क्वांटम क्लाउड स्टोरेज। जरा सोचकर देखिए, किसी का बहुत ही कीमती क्वांटम डेटा है और उसकी एन्क्रिप्टेड कॉपियां दुनिया भर में अलग अलग सर्वर्स पे स्टोर की गई हैं। अब मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है और कुछ सर्वर्स नष्ट भी हो जाते हैं, तो भी जब तक एक भी सर्वर, एक भी कॉपी बची हुई है, क्लाइंट अपनी उस एक बार इस्तेमाल होने वाली चाबी से अपना 100% डेटा परफेक्टली रिकवर कर सकता है। ये क्वांटम डेटा के लिए आज तक का सबसे सेफ बैकअप सिस्टम बन सकता है। और सच कहूँ तो साइंस में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई इतना नया, इतना गहरा आइडिया सामने आए और लगभग तुरंत ही उसे एक्सपेरिमेंट में सफलतापूर्वक साबित भी कर दिया जाए। ये इस खोज की अहमियत और इसमें शामिल साइंटिस्ट की काबिलियत दोनों को दिखाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा डेटा जिसकी आप चाहें तो अनगिनत कॉपियां बना सकते हैं, लेकिन जिसे पढ़ सिर्फ एक बार सकते हैं। इस अनोखी प्रॉपर्टी से भविष्य में और क्या-क्या बनाया जा सकता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है।